वेलकम बैक टू माय चैनल पीयू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। और मैं हूँ कृति एंड पीयू। तो क्या बताऊँ, आज का दिन अभी जैसे जैसे गर्मी आ रही है गाइस, पता नहीं जैसा लग रहा है अजीब सा दिन हो गया। ये होली त्यौहार सब बीत गया, लेकिन काफ़ी वैसा हो गया, मौसम भी अजीब सा, मतलब सुस्ती सुस्ती। और गुड मॉर्निंग वाला टाइम है, तो गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग पी रहे हैं चाय। मैंने काम हो गया है, दाल चावल रोटी सब्जी, हाँ रोटी और लौकी की सब्जी, खाना बन गया है। और आयुष भी, उसके पापा और बाबा जा चुके हैं अपनी काम पर, और हम लोग अभी जा रहे चाय पीने। पीयू सो रहा है। देखिए मेरे बच्चे की तबीयत नहीं ठीक है, और थोड़ा सा मतलब जब से इसकी तबीयत खराब हुई ना, तो सुस्त सा हो गया है। बोल हंस सब रहा है, लेकिन सोता है, सो रहा है, लेकिन अपना लेटा रहता है थोड़ा सा। बहुत दुबला हो गया है और बहुत सो रहा है। अभी जब ये अपने मन से उठेगा तभी उठाएंगे, क्योंकि इसकी तबीयत भी नहीं सही है। जब से तबीयत खराब हुई है, जब से ये थोड़ा बउआ मेरा ढीला ढीला हो गया है। ज़्यादा अभी एकदम से भी बहुत ज़्यादा चटक टाइप का नहीं है, ढीला हो गया। इतना ही घर में ही बहुत ज़्यादा एक्टिव यही था, ढीला हो गया है। तो गाइस आप लोग भी पी लीजिए और मछली भी खा लीजिए। चाय के, हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं। चाय पत्ती खत्म हो गई। आयुष पीयूष के पापा से बोला, आयुष के पापा से, हाँ आयुष पीयूष के पापा से बोला चाय पत्ती ले आना, भूल जाते हैं। उनको सुबह बता दो, शाम को आएंगे भूल जाएंगे, भूल ही जाते हैं। और इधर त्यौहार में आप लोग ने भी खूब इंजॉय किया होगा, हमने भी खूब इंजॉय किया, और साथ में तबीयत भी खराब हो गई थी। नंद के घर गए तो उसके बाद दूसरे दिन सबकी तबीयत खराब हुई थी। उसके बाद फिर 2-4 दिन बाद चाचा के घर गए वालटोली, तो इनके पास टाइम ही नहीं था, ये तो गए नहीं थे। घंटा घर पे हमको बैठा लाए थे हम लोगों को। अच्छे थोड़े नमकीन है, थोड़े मीठे हैं। गाइस अब की बार पता है कितनी, पता क्या आप लोगों को खुद ही समझ में, कितनी गर्मी पड़ने लगी। अभी से ही इतनी गर्मी और इतनी तेज धूप पड़ रही है कि बाहर जाने का मन ही नहीं होता। अभी मुझे काम से थोड़ा सा जाना है। कहाँ जा रही हूँ मैं वो कल बताऊंगी आपको, आज नहीं बताऊंगी। कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जाऊँगी, वो आपको कल वाले वीडियो में पता चलेगा। और बोलो, मुझे कुछ बोला करो। तो गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कुछ करते नहीं, आप लोग कितना कहते हैं सब्सक्राइब तो किया करिए आप लोग। उसके बगल में बेल आइकन भी है तो उसको भी प्रेस किया करिए। ये कितना कहते हैं, आप लोग कुछ करते ही नहीं हो। गाइस ये देखिए मेरी चाची ने मुझे एयरिंग दी है। देखिए काफी प्यारा है, ये मोर बना हुआ है और ये नीचे ऐसे। ये थोड़ा सा भारी है, भारी की वजह से मैं नहीं पहनती इसको। उस दिन मुझे दिया पहनने के लिए, ये लेते जाना। वो पहनती नहीं है, वो कभी ले आएंगी या तो उनकी फ्रेंड्स वगैरह उनको देती हैं, तो वो हमें को दे देती है। वो मुझे दे देती है कि मैं पहनती हूँ, लेकिन इतने भारी मेरे पास भी अगर होते
होते तो मैं बाहर ही नहीं पहनती। अच्छे हैं, मल्टी कलर है, सारे कलर इसमें हैं। किसी भी कलर पे, किसी भी ड्रेस पे ये जाएगा, साड़ी पे जाएगा, ड्रेस पे जाएगा, सूट पे जाएगा, ये सभी पे जा सकता है। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लगे तो मुझे। और अभी जाना है, अभी आपको पता है आगे आने वाले वीडियो पे धीरे धीरे पता चलेगा। मैं अपने जहाँ मैंने मतलब मेरी मम्मी शादी होके आई थी, जो मेन ससुराल है, जो मेरा मेन मायका है, जहाँ मैंने जन्म लिया, मेरा बर्थडे जहाँ हुआ, मैंने जहाँ जन्म लिया, उस घर को मैं आपको दिखाऊंगी। और अब तक मेरी 3 चाचियों से आप मिल चुके हो, मतलब 3 चाचियों, 2 चाचियों से। एक तो मेरी मम्मी है, चाची नहीं, माँ है मेरी। और ये मतलब मेरी तो चारों ही माँ है, समझिए चाची माँ जैसी होती हैं। तो आपने 2 चाचियों से मिले, बीच वाली, छोटी वाली, और अब की मैं ना आपको अपनी बड़ी चाची से मिलाऊंगी। अभी आप मम्मी के बाद जो हैं दूसरे सेकंड नंबर पे, तो उनसे मिलवाऊंगी। मेरी चाची वहीं रहती हैं जहाँ मेरा जन्म हुआ था, और बाकी सब रेंट पे रहते हैं इधर उधर। और मम्मी इधर काफ़ी नाम में आ गई। सबका हो जाएगा अपना अपना है सबका, लेकिन ये है कि काम चलते हुए सब लोग थोड़ा दूर दूर पे रहते हैं, और जिसका जहाँ काम चलता है इंसान वहीं रहता है। फिर इसी वजह से सब लोग हैं। अपनी बहन से मिलवाऊंगी, वैष्णवी से, प्यार से उसको मुन्नी के बोलते हैं हम लोग, घर में उसका नाम मुन्नी है। और इन लोगों की मौसी, इन दोनों की मौसी, और उसका नाम वैष्णवी है। और इंटर का एग्ज़ाम दे रही है, इंटर की पढ़ाई कर रही है, उसके एग्ज़ाम चालू, बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, पेपर हो चुका है, मतलब एक पहला फर्स्ट हुआ है, अभी और भी उनसे होंगे। तो मुन्नी का पेपर हमारा अच्छा जाए, भगवान से दुआ करते हैं मेरी मुन्नी और पढ़ लिख के खूब आगे खूब बड़ी बन जाए, और हम लोग का नाम रोशन करे, अपनी दीदी का नाम रोशन करे। और अपने सब भाई बहन में हम 8 भाई हैं, 8 भाई हैं और 2 बहनें। तो 8 भाइयों में 2 बहनें, हम और मेरी मुन्नी। वैसे तो फैमिली में सब और भी सब हैं, तो बहुत सारी कज़नें, बहुत सारी बहनें। तो मेरी जितनी बहनें, कोई बुरा नहीं मानना, मैं रियलिटी एक बताना पड़ता है ना जैसे ऐसे, तो वो बता रही हूँ, तो बुरा नहीं मानना, क्योंकि मेरे लिए खून और ये सब नहीं होता है जिससे प्यार है वो। एक मैं रिश्ते में बता रही हूँ कि आप खून वाले रिश्ते में का मतलब नहीं भी रखते हो, कोई नहीं बात करते हो, लेकिन नाम तो लिए जाता है ना कि हाँ कितने। बाकी तो मेरी बहुत सारी बहनें हैं, और मुन्नी की भी बहुत सारी सिस्टर हैं, मेरी सिस्टर है तो मुन्नी की भी सिस्टर है, तो बहुत सारी हैं। ऐसे तो हम लोग की बहुत सारी बहनें हैं, हम लोग बहुत बहन। आपको बता दें, इधर मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा, मेरे यहाँ तो इधर मायके में तो मुझे बहुत सारी भांजियों के रूप में, मुझे भांजियाँ हैं, वो भी बेटियों के रूप में। और एक तो ये सब तो रिश्ते हमारे हो गए, लेकिन रिश्ते से ही ज़्यादा बड़ा रिश्ता मुझे मिला है। एक मेरी जो निशा दी हैं, उनकी छोटी बेटियाँ, वो तो मेरी ही बेटियाँ हैं समझिए, वो लोग मुझे यशोदा मैया कहती हैं, तो उनसे भी बहुत लगाव, वो लोग बहुत प्यार करती हैं मुझे बहुत। तो ये तो मेरा एक रिश्ता है जो मुझे धर्म का रिश्ता और कर्म का रिश्ता। तो इधर से जो मुझे मिला वो गॉड गिफ्टेड मिला है। तो ये हम लोगों ने बनाया जो रिश्ता, वो बाकी तो गॉड से ही मिला है। जो किसी के कहने से क्या होता है कि हाँ मतलब नाम छोड़ दो, ये तो आपसे उससे मतलब नहीं होता कि हाँ आप किसी से मतलब रखो ना रखो, लेकिन रिश्ता जो बन के आया उसको थोड़ी ना कोई आप हम नहीं कहेंगे, कोई नहीं कहेगा, कभी ना कोई तो कोई कहेगा ना। तो जैसे आप हो, अगर किसी को बदलने की जरूरत है तो क्या दुनिया से क्या मतलब है। किसी को बदलना है तो खुद को बदलो, खुद को। दूसरों के चक्कर में बेवकूफ़ है कि पढ़ना, तो दूसरों के चक्कर में पढ़ना ही बेवकूफ़ियत है कि हम उनको सुधारेंगे, तो कुछ दुनिया नहीं सुधरने वाली, आपके हिसाब से नहीं चलेगी। सुधरना है तो अपने आप को सुधार लो, ज़्यादा बेटर है। तो मैंने तो ये मंत्र ही पढ़ लिया, खुद को सुधारो, खुद को प्यार करो, खुद को सुधारो, दुनिया चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि दुनिया है कुछ तो लोग कहेंगे,
तो कहते रहते हैं दुनिया को कहने दो, इनका तो काम है कहना। बाकी परिवार में तो छोटी मोटी चलती रहती है, और सबके घर की, हर घर की एक कहानी। और हमको लगता है हमारे घर में कुछ ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर बाहर जब जाते हैं ना, किसी की दुख भरी बातें या कुछ भी सुन लो, तो लगता है यार ये तो हमसे ज़्यादा, हमारे घर से ज़्यादा इनके साथ चल रहा है। तो ये तो सब है, बस वही है कि जितना हो सके हमसे हो सके हमारे वजह से इंसान के चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए। जितना हो सके हम बनाने की कोशिश करें, ना कि काटने की। ऊर्जा फैलाए, प्यार दें, केवल इतना ही करना चाहिए। बाकी आपसे नहीं, किसी को आप प्यार भी दे रहे हो तो सामने वाले ने आपके लिए माइंड में क्या बना लिया है, तो वो उसी की सोच, उसी हिसाब से आप बन गए हो, तो आप उसको कभी नहीं सही कर पाओगे। तो सही करने का अपना सफाई देने से, ये करने से कोई वो है, क्योंकि जब तक इंसान को लगता है कि ये मेरी बात ही मानता है, और कभी कोई इंसान किसी के पक्ष में या किसी की बात नहीं मानता, करता वो अपने मन का ही है। हमको कभी हम लोगों को ही गलतफहमी हो जाती कि यार हमने तो बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि ये तो मेरे लिए, हम जो कहेंगे वो करेंगे। ऐसा नहीं है, कभी भी सोचना आपके कहते हो, लेकिन उनकी मर्जी तभी तो करता है ना बंदा, करता है वो अपनी मर्जी से चलता है। आज आपकी अपेक्षा, आपकी बातें सुन रहा है या कोई, कल वही व्यक्ति आपसे जब आपसे या कोई ऐसी बात हो जाएगी ऊपर नीचे, आपकी जितनी करी हुई अच्छाइयाँ हैं, एक बुराई पूरी आपको ऐसे बनती ना, ऐसे पूरा गिर जाता है, तो ख़त्म हो जाता है। तो ये इस चीज़ में मत रहिए कि इंसान करता अपने मन का ही है। हमारे हिसाब से इंसान नहीं चलता, कोई भी, ना हम चलते ना आप चलते, कोई नहीं चलता, किसी के हिसाब से नहीं चलता। इंसान ज़िंदगी अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीता है, तो कोई किसी के सिखाए बड़का, कोई बच्चा नहीं है कि किसी के उसमें चले। और बस जितना हो खुशियाँ बांटो, खुश रहो, खुश रहने दो, और यही बस, जिससे खुशी मिले उससे करो। और जिससे हमारा नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लाइफ में कांटा बनने की ज़रूरत भी नहीं है कि हम हट जाएं। लेकिन यही है, ज़्यादा क्या बोले मेरे समझ में नहीं आ रहा कुछ। आज का कोई टॉपिक ही नहीं था कि अच्छा लगता है कुछ। मेरे भी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आए हैं, इन उतार चढ़ाव से ना मैं कभी ये नहीं करती कि मेरे साथ जो बुरा हुआ ना, हमारे साथ जो बुरा होता ना, इसके पीछे हम ही कहीं ना कहीं हम ही वो होते हैं, बेवकूफ़ हैं जो हम लोग कहते हैं अरे मेरे साथ जो बुरा हुआ इनके वजह से हुआ। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम जो करते हैं ना तो हमारे साथ ही निकलेगा। हमने जो बोया है वही हम काट रहे हैं। अभी ये तो अपना माइंड की बात है कि लोग करते हैं, उनके साथ बुरा होता है तो लोगों के ऊपर ही उंगली उठा देते हैं। मैंने भी बहुत गलतियाँ करी हैं, मैंने भी कितनों की लाइफ बर्बाद करी है, गलती से हुई है, या मेरी जो विश्वास था अनविश्वास होकर मैंने भी कर दी लाइफ बर्बाद। मुझे लगता है अपने हिसाब से हाँ मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को विश्वास किया है कि विश्वास करना ही घात हो गया मेरे लिए घात हो गया। क्योंकि ये आंखें जो होती हैं, और मैं हमेशा विश्वास जिस पे करती हूँ गद्दार वही निकलता। अभी तो मुझे विश्वास करने का मन ही नहीं होता, और विश्वास गद्दारी करने के बाद भी उंगली भी अपने, तो अभी तो हम खुद कहते हैं कि हाँ हमने खुद, कहीं ना कहीं कोई बात नहीं भाई, हमें फर्क ही नहीं पड़ता तो कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, जाओ भाई, क्योंकि तुम्हारी सोच को हम नहीं बदल सकते हैं ना। तो वही चीज़ है कि अपनी गलती को मैं एक्सेप्ट करना आता, और जहाँ मेरी गलती है तो ऐसे सॉरी बोलना भी आता है। तो सॉरी बोलने से हम कोई गड़बड़ नहीं जाएंगे। अगर मेरी गलती नहीं है तो सॉरी कि हम किसी से बोल नहीं सकते, गलती अगर है तो बोलने में हमें वो नहीं लगता है। और दिल में जिससे अगर वो है, बाकी किसी से ना बैर है, ना दुश्मनी है, ना दोस्ती, मेरी पूरी फैमिली है, तो बैर तो रखना ही छोड़ दिया। जिससे हाँ लगता है कि इससे नहीं चल पाएगी तो हाँ ऐसे दूर से ही वो कर लेते हैं जी, क्योंकि कोई बात नहीं। और यही सब चीज़ें हैं कि लाइफ में कोई दुश्मन नहीं, सब लोग अपने ही हैं, सबसे प्यार है, सबसे मोहब्बत है, और मैं करती हूँ
सबको, ऑलमोस्ट सबको प्यार करती हूँ। और मेरी कोशिश यही रहती कि मेरी फैमिली ऐसे रहे, लेकिन क्या बताएं, किस्मत है ना, हर वक्त ऐसी नहीं होती। आज नहीं तो कल सबके घर में होता है। और गैस बहुत फ्री का ज्ञान हो गया, पता नहीं क्या बैठे बैठे बोल देती हूँ। गलत बोला हो तो सॉरी, बुरा ना मानना। और मेरे दुआ करना कि मुझे लाइफ में एक ही कमी है, आपको पता है, मुझे छोटी सी बेटी चाहिए। और दुआ करिए मेरे बच्चों की बहन आ जाए, मेरी फैमिली पूरी हो जाए, मेरे पास भी मेरी बेटी हो, मेरा दोस्त हो, क्योंकि बेटी माँ का रिश्ता बहुत प्यारा होता है, बहुत प्यारा। कि लाइफ में कभी भी बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं, बेटे भी प्यारे होते हैं। तो दोस्त है, मेरे बच्चे हैं, बस मैं चाहती हूँ मेरे घर की जो, मैं ओनली वन, एक ही मैं अपने घर की एक लौती, समझ लीजिए। यहाँ पे ये 4 लोग हैं हमारे घर में, जेंट्स में, लड़की में मैं ही हूँ अकेली, तो मुझे अभी लगता है एक लड़की तो होनी चाहिए ना। तो चलिए कल मिलते हैं। आज मुझे पता है, आशा करती हूँ अच्छा लगा हो ब्लॉग, वीडियो आज का। कोई कहीं गलत बोल दिया हो तो यार सॉरी, ऐसा ही बोल देती हूँ, पता नहीं, किसी के लिए किसी बुरा नहीं चाहती हूँ। भगवान सब लोग खुश रहे, खूब अच्छे से रहे। नवरात्र शुरू होने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, प्यारे प्यारे दिन। अभी 2 तारीख से ही, क्या 1 तारीख से है नवरात्र, तो माँ की आराधना में चलेंगे हम लोग, पूजा पाठ करेंगे, तैयारी करनी है नवरात्र की। तो फैमिली मिलते हैं आपसे कल, किस समय मिलेंगे ये नहीं मालूम, लेकिन मिलूंगी कल, हाँ यही दोपहर का टाइम ही मिलूंगी। ओके फैमिली, बाय, लाइक कमेंट से। अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना छोटू से। और व्यूज भी उठ गया, देखिए ये दिखा रहा है आपको थम्स, शर्म आ रही है। तो गाइस अपना ध्यान रखिए, मौसम बहुत ख़राब है, धूप में निकलने से पहले अपने पास एक पानी की बोतल जरूर रखिएगा, क्योंकि गर्मी में हम लोग सर्दी बचाते हैं तो गर्मी भी बचानी बहुत ज़रूरी है। तो बाय फैमिली, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने आप को प्यार करो, मम्मी पापा को प्यार करो, उसके बाद सबको प्यार करो। ओके फैमिली, बाय, लव यू।